हाँ जी बच्चों, तो सभी का स्वागत एक बार फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की क्लास क्रमांक 3। कल हमने क्लास ली थी, कुछ विद्यार्थी नहीं आए थे। आप लोगों ने पढ़ लिया जो पढ़ाया कल मैंने? बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, तो कल मैंने बताया कि लेंज का नियम, और लेंज का नियम क्या था भाई साहब? लेंज का नियम था कि प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जो इसको उत्पन्न करता है। आया ना जी समझ में? मतलब कि प्रेरित धारा की दिशा सीधी सीधी बात फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करती है, और फ्लक्स का परिवर्तन ही विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करता है। यही कल मैंने बताया। E इज इक्वल टू माइनस डी फा बाई डी टी, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा नेगेटिव होगा डी फा बाई डी टी में। ये फ्लक्स के परिवर्तन की दर है, मतलब नेगेटिव विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा वो फ्लक्स के परिवर्तन का समय के साथ क्या करेगा? विरोध करेगा। क्या करेगा? विरोध करेगा। ठीक है ना? E इज इक्वल टू माइनस डी फी बाई डी टी। देखो, वैसे लेने को कैपिटल लिया अपन ने E। कैपिटल मैंने आपको बताया था बेटा, वहां पर क्या था? विद्युत वाहक बल कांस्टेंट था। क्या था बेटा? अब यहां पर विद्युत वाहक बल समय के साथ बदलेगा, क्योंकि ये बदलेगा तो ये भी बदलेगा। समझ में आया? मतलब अगर फ्लक्स का चेंज नियत है तो नियत हो सकता है, मगर यहां पर विद्युत वाहक बल वेरिएबल भी होगा। समझ गया ना? वो डिपेंड करता है कि आप किस रेट से मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हो। तो एक्चुअली फिजिक्स में कैपिटल और स्मॉल के नोटेशन जो होते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट, यानी परिवर्ती एवं कांस्टेंट, नियत चीज़ों के लिए लगते हैं। तो यहाँ पर ई है, और कहीं पर कैपिटल ई देखे तो मुझे बताइएगा आप लोग। हैं मेरे ख्याल से यकीनन कैपिटल ई नहीं होगा, स्मॉल ई ही होगा हर जगह। है बच्चों? ठीक है ना? तो ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फा बाई डी टी। अब आइए बात करते हैं। अगला है लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है? प्रश्न लिखिए कॉपी में। लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है? लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है? लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है? तो लिखिए, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। आइए, कैसे है लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल, इस चीज को समझते हैं। लेंज का नियम आखिरकार कैसे ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है? मित्रों, जब हम इस चुंबक को यहां पर पास में लेकर के आते हैं तो हम इसको लाने के लिए यांत्रिक कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो, करते हैं ना? यांत्रिक कार्य। चुंबक के पास में आने के कारण फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन के विरोध स्वरूप यहां पर कौन सा पोल जनरेट हो जाता है? नॉर्थ। कौन सा पोल? और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज करंट बहना शुरू हो जाती है, क्योंकि नॉर्थ फॉर एन, एन फॉर एंटी, पुलिस बुला देगी एन, है ना? एंटी। तो भैया यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हो गया, और नॉर्थ पोल जनरेट होने के कारण हमें नॉर्थ और नॉर्थ के विरोधाभास में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। बोलो हाँ। यहाँ जो यांत्रिक कार्य किया गया है वही कार्य यहाँ पर कॉइल में हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। विद्युत ऊर्जा के रूप में मतलब यही जो हमारा कार्य है वो जा करके यहाँ किस ऊर्जा के रूप में प्रकट हो रहा है? विद्युत ऊर्जा के रूप में। और यहाँ पर क्या बन जाती है? करंट। क्या बन जाती है? आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो ये लेंज का नियम किस नियम की अनुपालना करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम की। आई बात समझ में ना? जब इस चुंबक को आप बाहर की ओर खींचेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? साउथ। क्या बन जाएगा? तो हमारा किया गया कार्य विरोध होगा फिर से। मतलब हम उस कार्य करने को क्या ऊर्जा डाल रहे हैं। हाँ या ना? उसको खींचने के लिए ऊर्जा डाल रहे हैं, और वो ऊर्जा यहाँ पे सेव हो जाएगी और किस रूप में प्रकट होगी? विद्युत ऊर्जा के रूप में। किस ऊर्जा के रूप में? तो यहाँ से साबित होता है कि जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम की अनुपालना करता है। बोलो भाई, क्लियर है? चले आगे। अब हाँ बोलो, एक बार और बता दें। नॉर्थ ये पास में लाए, यहाँ पर नॉर्थ बनना शुरू हो गया। नॉर्थ को अंदर फ्लक्स बढ़ाने में हमको जबरदस्ती काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। अतिरिक्त कार्य करने में, जो हम ऊपर प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करने में, हमें प्रतिकर्षण के विरुद्ध इसको यहाँ से लाने में कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? वही किया गया कार्य जो है यहाँ पर विद्युतीय ऊर्जा के रूप में परिलक्षित हो रहा है। समझ में आया? सवाल उठता नहीं कि सर विद्युत बन कहाँ से गई?
विद्युत एक प्रकार की क्या ऊर्जा है, क्या है, विद्युत ऊर्जा आ कहाँ से गई? तो वही जो आपका काम है, जो आपका काम है, जो आप मैकेनिकल वर्क कर रहे थे अपनी मांसपेशियों के थ्रू, चुंबक को आगे पीछे कर रहे थे, बोलो हाँ, वही आपका कार्य है जो यहाँ पर आकर के परिलक्षित हो गया। समझ में आया? अब जितना जोर से आप यहाँ इसको कार्य करोगे आगे पीछे, उतनी जोर की ऊर्जा डेवलप होगी, और उतनी जोर का विद्युत वाहक बल और उतनी जोर का करंट। समझ में आया? उतना तगड़ा विद्युत वाहक बल और उतनी तगड़ी, क्लियर है कि नहीं है? बोलो। बिल्कुल, तो कहाँ, हाँ भाई नरम लोहे में होगी, फिर नरम लोहे में होगी, फिर इसमें क्यों होगी? परिवर्तित होगा ना, तो नरम लोहे में होगी ना, इसमें नहीं होगी ना। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। देखो यार, नरम लोहे की जो चुंबकशीलता होती है वो ज़्यादा होती, बोलो हाँ, होती है ना। तो थोड़ा मामूली, इतना चेंज तो नहीं आएगा, हल्का सा इसके रिलेटिव मोशन के कारण नरम लोहे के ऊपर नीचे के कारण थोड़ा सा चेंज होगा, मगर बहुत भयंकर वाला चेंज नहीं होगा, बहुत ज़्यादा वाला चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया ना? नरम लोहे की चुंबकशीलता ज़्यादा होती है, इसकी वजह से वो जैसे ऊपर लाओगे तो ज़्यादा फ्लक्स समेटेगा, जैसे दूर जाओगे तो कम फ्लक्स समेटेगा, थोड़ा सा रिलेटिवली फर्क आएगा। समझ गए ना? सर जैसे चुंबक से विद्युत बना रहे हैं, हाँ, कभी ऐसी स्थिति भी होगी कि चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाए? नहीं, चुंबक से विद्युत बना रहे हो तो चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाए। देखो भैया, यहाँ पर आप जो चुंबक इस्तेमाल करेंगे, स्थायी चुंबक इस्तेमाल करेंगे, और ऐसी समस्या कभी भी नहीं आती है, ठीक है ना। चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाए ऐसी समस्या यहाँ पर नहीं आती है, ठीक है ना। हाँ, वो स्पेशल इफेक्ट छोड़ दो, वो ताप का प्रभाव करो, हथौड़ा पीटो, समझ गए ना, उसके बाजू में कोई उसका पड़ोसी ला के रख दो, वो सब जानबूझ के किए गए एक्ट अलग बात है, मगर सामान्य परिस्थितियों में ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है जी। सर जैसे एक कॉइल होती है, हाँ जब हम चुंबक से विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, हाँ, चुंबक को ले जाते हैं उसके पास, तो सर वो जैसे हम नॉर्थ साइड के लेके गए तो वहाँ पे भी डिफ्लेक्ट होगी, हाँ, चुंबक भी डिफ्लेक्ट होगा, हाँ और सर साउथ लेके गए तो साउथ बन के विरोध करेगा। हाँ। सर फिर वो जो एक कॉइल में वो सेल लगा के जो उससे विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है, उससे जो उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, कॉइल में सेल लगा करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, हाँ। चुंबकीय क्षेत्र बना तो उसमें भी विद्युत क्षेत्र मतलब उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं उसके फ्लक्स से। सर मतलब जैसे देखो तुम विद्युत क्षेत्र बोल रहे हो, पहली चीज वहां पर चुंबकीय क्षेत्र बोलो। नहीं सर, चुंबकीय क्षेत्र इसलिए उत्पन्न होगा ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कॉइल है, बोलो हाँ, मतलब ये कॉइल में तुमने करंट लगा दी, बोलो हाँ। नहीं सर, ये नहीं, हाँ, खाली है, खाली कॉइल है, कॉइल है। हाँ ये, बगल में नहीं वो सेल लगा के कॉइल से उससे उत्पन्न हाँ होगा ना, अरे बिल्कुल होगा। सर उसमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या नॉर्थ साउथ बन के विरोध कर आते हैं, बताते हैं उसको, आएगा। आप बोल रहे हैं मेरे से, जो टॉपिक अपने सिलेबस का ये, इसका नाम है अन्योन प्रेरण। क्या नाम है? अन्योन प्रेरण। अभी आएगा ये, ठीक है ना, देखिएगा कैसे पता चल जाएगा, देख लेंगे। हाँ भाई साहब, चलो देखो, अब भैया अगला टॉपिक है स्वप्रेरण। क्या टॉपिक है? स्वप्रेरण में आपको एक टर्म मिलेगा जिसका नाम है स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व भैया ये गुण होता है, और स्वप्रेरण घटना है। स्वप्रेरण एक घटना है, और स्वप्रेरकत्व क्या होता है? गुण। किसका गुण होता है? कुंडली का। कुंडली यानी कॉइल, कुंडली का गुण। ठीक है, चलो ओरस्टड के एक्सपेरिमेंट पे आओ, क्योंकि इसको समझने के लिए ओरस्टड के एक्सपेरिमेंट को बहुत बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। ओरस्टड का वो एक्सपेरिमेंट, तार लगी थी, बोलो हाँ, और यहाँ पर बैटरी लगा दी, बोलो हाँ। बैटरी अभी स्विच ऑफ है, बैटरी का स्विच क्या है? बैटरी का वोल्टेज है 5 वोल्ट। बैटरी का वोल्टेज क्या है? जब कुछ नहीं लगा तो कितने वोल्ट? 0 वोल्ट। और जब टनाटन बैटरी लग गई तो कितने वोल्ट? 5 वोल्ट। चलिए, जैसे हमने स्विच ऑन किया, इस पे धारा जाना शुरू हुई, बोलो हाँ। वैसे देखने को हम स्विच ऑन करते हैं पट, और यहाँ हो गई धारा सीधे 5 एम्पियर की या 10 एम्पियर की, बोलो हाँ। मगर यदि बहुत माइन्यूटली देखा जाए तो धारा एकदम धीरे से, पहले 0 से 1,
1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, 4 से लेके 5, ऐसी होती होगी ना? एकदम लपाक से 0 से 5 नहीं होती है, पहले 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2। मतलब धारा की एक्चुअल जो पोजीशन है भैया 0 से लेके 5 में थोड़ा तो बढ़ी होगी, हाँ या ना? हाँ, बस ये बात है कि यहाँ बढ़ने के लिए जो आपका टाइम है वो है मिली सेकेंड का। कितने सेकंड का? मतलब 1 मिली सेकेंड इतना 10⁻³ सेकंड होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है और धारा बढ़ जाती है। 1 मिली सेकेंड इतना मतलब 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा, 1 सेकंड का पलक झपकने से भी कम समय, इतने सेकंड में ये धारा लप से बढ़ गई ऊपर, आपको पता नहीं चला। आपने बोला अरे सर बिल्कुल लपालप धारा आ रही है 5 एम्पियर की, मगर 0 से लेके 5 जाने में टाइम लगा कि नहीं लगा? अब भैया आपको पता है धारा बढ़ाने पर फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाती थी? बढ़ जाती थी। धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता था कि नहीं बढ़ता था? पढ़ाया ना अपन ने, B प्रोपोर्शनल टू। तो भैया जिस समय धारा 0 एम्पियर रहेगी तो उस समय कोई फ्लक्स, बट जैसे ही 1 एम्पियर हुई फ्लक्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा? है ना? 2 एम्पियर हुआ फ्लक्स और बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 3 एम्पियर पे फ्लक्स और बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 4 पे और बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 5 पे और बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बोलो आ गया समझ में? अब फिक्स हो गया। अब क्या हो गया? क्योंकि धारा फिक्स हो गई, वोल्टेज अपने पीक पर पहुंच गया। बोलो हाँ, वोल्टेज भी पहुंच गया क्या? 0 टू, धारा भी पहुंच गई लो टू हाई, लो टू। अब 0 से हीरो बोलता हूं मैं इसी को, है ना? वोल्टेज पहले 0 से हीरो, धारा भी पहुंच गई 0 से, आई बात समझ में? फ्लक्स भी पहुंच गया 0 टू हीरो। 0 मतलब मिनिमम, हीरो मतलब मैक्सिमम। बोलो हाँ या ना? अब भैया मैक्सिमम वोल्टेज लग गया, हीरो वोल्टेज है, हीरो वोल्टेज पे हीरो करंट है। क्या आप करंट बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। क्या वोल्टेज बढ़ेगा? क्योंकि फिक्स वाला वोल्टेज लगाया है, हाँ या ना? डीसी बैटरी है, फिक्स वोल्टेज है, मतलब जितना फ्लक्स जाना था, मतलब जितना फ्लक्स जाना था, जहां पर जितना वोल्टेज लगाना था लगा दिया, है ना? जितना फ्लक्स जाना था फ्लक्स मैक्सिमम सेट हो गया, मैक्सिमम अमाउंट पे फ्लक्स सेट हो गया। समझ में आया? तो भैया फ्लक्स कहां से कहां तक चेंज हुआ? जब तक फ्लक्स चेंज हुआ है, जब तक करंट अपनी 0 से लेके क्या हुई है? हीरो। अब फ्लक्स मैक्सिमम सेट हो चुका है। बोलो हाँ या ना? अब मान लो फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई कितना होगा? 0। फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा? नहीं होगा, मैक्सिमम सेट हो गया ना। अब इसमें फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। मगर यहां से यहां जाने तक फ्लक्स में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ है? फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, समय के साथ हुआ कि नहीं हुआ? मतलब डेल्टा फाई अपॉन कितना? डेल्टा टी। अब एक चीज बताओ मेरे को कि फ्लक्स की वैल्यू करंट के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? फ्लक्स की वैल्यू करंट के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? मतलब फाई प्रोपोर्शनल टू, जितनी ज्यादा धारा उतनी ज्यादा उतना ज्यादा फ्लक्स, हाँ या ना? मतलब क्या हुआ? फाई प्रोपोर्शनल टू, और डीसी बैटरी लगा रखी इसलिए मैंने कांस्टेंट ले लिया, फाई प्रोपोर्शनल टू। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए, तो शुरू होता है स्वप्रेरकत्व, है ना? लिखेंगे हम जानते हैं कि ओरस्टेड के प्रयोग से फाई प्रोपोर्शनल टू कितना? अतः फाई बराबर कितना? एल आई। फाई बराबर एल आई। आ गया समझ में? फाई बराबर एल आई, एल बराबर फाई अपॉन आई। समझ गए ना? प्रति एकांक धारा पर किसी कुंडली से बद्ध होने वाले फ्लक्स की मात्रा को ही बोलते हैं उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व। क्या बोलते हैं? आ गया समझ में? प्रति एकांक धारा पर किसी कुंडली से बद्ध होने वाले फ्लक्स की मात्रा को क्या बोलते हैं? उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व। इसे नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फाई को नापते हैं वेबर में, करंट को नापते हैं एम्पियर में। वेबर पर एम्पियर बन जाता है बच्चों हेनरी। क्या बनता है? नोट कर लो, छाप लो जल्दी से पहले इतना, और फिर स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखो जल्दी से।
हाँ जी बोलो मिश्रा जी, क्या दिक्कत है? हाँ बालक बोलो, आगे समझ में? चलो, इसको स्वरप्रेरकत्व बोलते हैं, है ना। परिभाषा लिखो। प्रति एकांक धारा पर, आई नीचे मतलब प्रति एकांक धारा पर किसी कुंडली से बद्ध फ्लक्स की मात्रा को, धारा पर किसी कुंडली से बद्ध फ्लक्स की मात्रा को, किसी कुंडली से बद्ध फ्लक्स की मात्रा को उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं। उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है। तो युगल, अगर एकांक धारा पे जगर कुंडली ज्यादा फ्लक्स लपेटेगी तो स्वप्रेरकत्व अच्छा हुआ कि खराब हुआ? कम होगा। गलत बोल गए। अगर उसी धारा पे अगर फ्लक्स का मान ज्यादा होगा तो स्वप्रेरकत्व क्या होगा? कुंडली का ज्यादा होगा। और दिए गई धारा पे, उसी धारा पे फ्लक्स का मान कम होगा तो स्वप्रेरकत्व क्या होगा? कम होगा। मतलब स्वप्रेरकत्व है क्या? एक्चुअली फ्लक्स को बद्ध करने की क्षमता, फ्लक्स को बद्ध करने की, दी गई धारा पर फ्लक्स को बद्ध करने की क्षमता। समझो, जैसे मान लो तुमने किसी कुंडली में 2 एम्पियर की धारा भेजी। कितने एम्पियर की? अब ये 2 एम्पियर में मान लो लपेटे हुए कितना? 10 की 100 वेबर फ्लक्स। कितना? एक लपेटे हुए अपने आप से बद्ध किए हुए 100 वेबर का फ्लक्स। और दूसरा इसी में आपने दूसरा कोई चालक है, कोई दूसरा चालक है, उसकी कुंडली बनाई और आपने उतने ही एम्पियर की, मान लो 5 एम्पियर की धारा भेजी और इसमें भी 5 एम्पियर की भेजी और ये धारण किए हुए 1000 वेबर का फ्लक्स। बोलो दोनों में क्या फर्क है? क्षमता नहीं, स्वप्रेरकत्व ज्यादा है। क्या ज्यादा है? इसका स्वप्रेरकत्व यानी एल ज्यादा है और इसका स्वप्रेरकत्व मतलब एल क्या है? कम है। समझ में आया? तो ज्यादा अच्छा प्रेरक कौन सा होगा? ये होगा। ज्यादा अच्छा प्रेरक कौन सा? इंडक्टर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडक्टर। क्या बोलते हैं? तो ज्यादा अच्छी कॉइल कौन सी होगी? ये वाली। ज्यादा अच्छी कॉइल कौन सी होगी? ये वाली। मतलब ये चुंबक का पूरा मजा ले रही, पूरा फायदा ले रही है। आई बात समझ में ना? चुंबक जो इसके आसपास में फ्लक्स जा रहा है उसको पूरा लपेट रही है। क्लियर हो गया? तो ये स्वप्रेरकत्व इसका ज्यादा है। तो किसी कॉइल की पहचान उसके स्वप्रेरकत्व से ही होती है। समझ गए? किसी कॉइल की पहचान उसके स्वप्रेरकत्व से ही होती है। कोई दिक्कत? चलें आगे। लिख लिया? लिखो, इसकी इकाई लिखो। वेबर पर एम्पियर बोले तो हेनरी, वेबर पर एम्पियर बोले तो हेनरी। लिख लिया? अब लिखो भैया, एक हेनरी को परिभाषित करो। एक हेनरी को परिभाषित करो। एक हेनरी को परिभाषित करो तो 2 तरीके से परिभाषित कर सकते हो, या तो ओरस्टेड के नियम से ले लो या कॉइल के नियम से ले लो। पहले मैं ओरस्टेड का नियम बता देता हूं। अगर किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, किससे? इससे बद्ध होने वाला फ्लक्स कितने वेबर है? 1 वेबर। दूसरा, अगर किसी कुंडली से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, बोलो आई कितना सेट हो गया? फ्लक्स कितना सेट हो गया? हाँ, अगर किसी कुंडली से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान कितने वेबर है? 1 वेबर है। अगर इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान, तो इस कुंडली का प्रेरकत्व कह लो या स्वप्रेरकत्व कह लो, कितने हेनरी होगा? 1 हेनरी। लिख लो भाई, परिभाषा लिखाऊं। यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान 1 वेबर हो, 1 वेबर हो। कल किसने किसने देखा वीडियो? बहुत शानदार। समझ में आया कुछ? देखा चुंबक के मूव करने से फ्लक्स बदल रहा था? हाँ, 1 वेबर हो, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान 1 वेबर हो, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व
कितना होगा? 1 हेनरी। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। ठीक है, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना होगा? 1 हेनरी। चलो बच्चों, आ गया समझ में? हाँ, अब देखो, अब बोर्ड पे नजर रखो, दिमाग फोकस कर लो इधर। देखो बच्चों, हमारा अभी तक हमने फ्लक्स सेट कर दिया। ये कॉइल थी, फीलिंग पकड़ना, बहुत शानदार वाली फीलिंग आएगी। अब ये कॉइल है, ये अपन ने यहाँ पे बैटरी लगाई, बैटरी मान लो 5 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? तो बैटरी का वोल्टेज शुरू में कितना, और धीरे से किस पे चला जाएगा? 5 पे चला गया, हाँ या ना? तो जो करंट भी होगी शुरुआत में कितनी, और फिर कोई ना कोई करंट मान लो मैक्सिमम I0 पे चली गई कि नहीं गई? शुरुआत में करंट I है, फिर I0 हो जाएगी। I0 मतलब धारा का शिखर मान, मुख्य करंट, मेन करंट जो जा रही है, जो बाद में सेट हो जाएगी, हाँ या ना? तो शुरुआत में फ्लक्स जाएगा कम, बोलो हाँ। जिस समय ये वोल्टेज एकदम कम रहा होगा तो पहले कितना? 0। फिर धीरे धीरे बढ़ेगा फ्लक्स, तो फ्लक्स बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? फ्लक्स बढ़ेगा मतलब फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा कि नहीं हो रहा? यस, ये फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। और फ्लक्स में परिवर्तन होने पर क्या बनता है? ई। क्या बनता है? ई मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या बनता है? तो अब आ गया है समय प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करने का। तो भैया जब तक फ्लक्स में चेंज हुआ तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा, बोलो हाँ। जैसे वोल्टेज 0 से लेके हीरो पे पहुंच जाएगा वैसे ही फ्लक्स का मान रुक जाएगा, बोलो हाँ है ना? फ्लक्स इस समय मैक्सिमम पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा? मैक्सिमम पहुंच जाएगा मतलब फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो जाएगा? 0। फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो जाएगा? 0। तो मतलब कुंडली अपने तरफ से किसी भी प्रकार का विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं करेगी। आई बात समझ में? चलो अब बोलो, यहाँ क्या है? ये क्या है? धारा इस दिशा में बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? धारा इस दिशा में बढ़ रही है, हाँ या ना? अब देखना भैया, E बराबर होता है d∅dt, हाँ या ना? E बराबर होता है d∅dt, d/dt, और अंदर फाई की वैल्यू क्या होती है? BA cos थीटा, हाँ या ना? फाई की वैल्यू। बट यहाँ पर देखो भैया, सॉरी वो वाला अलग बात है। यहाँ पर हमने पढ़ा फाई बराबर L/I, हाँ या ना? इससे क्या पढ़ा? फाई बराबर L/, ठीक है ना? तो फाई बराबर हो गया कितना यहाँ पे? L/, क्लियर है? L तो कांस्टेंट है, क्योंकि भैया मटेरियल की प्रवृत्ति है, वो बदल सकती नहीं है, बोलो हाँ। तो कौन बदलेगा? d/dt। आई बस समझ में ना? तो विद्युत वाहक बल जो इसके ऊपर उत्पन्न होगा, माइनस भी लगाइए, बराबर -L/di। आ गया समझ में? नहीं आया? ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या है ये? प्रेरित विद्युत वाहक किसका? कुंडली का। किसका? समझ में आ गया? ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल। यहाँ पे L कहलाता है क्या? स्वप्रेरकत्व। क्या कहलाता है? और ये जो पूरी की पूरी घटना आपने सिंगल कुंडली के लिए देखी, इसको बोलते हैं स्वप्रेरण। क्या बोलते हैं? आ गया समझ में? ये कहला गया स्वप्रेरण। क्या कहला गया? अब फिर से देखो, इसकी और मजे की बात करते हैं। बोलो करंट में, हाँ बोलो, वोल्टेज में परिवर्तन हुआ, 0 से हीरो हुआ, वोल्टेज के साथ साथ करंट में परिवर्तन हुआ, और जब करंट में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब जिस समय फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा तो फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो जाएगा? 0। तो उस समय करंट में ही परिवर्तन कितना हो जाएगा? समझ में आ गया? तो देखो, जिस समय करंट कांस्टेंट हो जाएगी, करंट अधिकतम हो गई मतलब नियत हो गई। क्या हो गई? तो नियतांक का अवकलन कितना होता है? 0। क्या होता है? 0। पढ़े होगे ना 11वीं क्लास में, d/dx कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है? 0। मतलब कुछ समय के बाद प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? 0। कुछ समय के बाद प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? जिस समय I काय के इक्वल हो जाएगी? I0 मतलब अधिकतम वैल्यू, I0 मतलब, और जिस समय फ्लक्स काय के बराबर हो जाएगा? φ0 मतलब फ्लक्स का अधिकतम मान। नहीं आया समझ में? आ गया ना? अब सुनो भैया, अभी तो ये था मेन बैटरी, बोलो हाँ, और ये है विद्युत वाहक बल। क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये तब तक जिंदा रहेगा जब तक, फैराडे ने कहा, जब तक है जान, कल पढ़ाया था। ये तब तक जिंदा रहेगा जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होगा, बोलो हाँ।
जब तक करंट में परिवर्तन होगा। बोलो हाँ। मतलब वो जो मिली सेकेंड का टाइम है उतने टाइम तक ही ये बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? और ध्यान से सुनो, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होगी कि यह करंट में परिवर्तन का क्या कर रहा? विरोध कर रहा। क्या कर रहा? आ गया समझ में? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि यह धारा में परिवर्तन का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। आई बात समझ में? अब देखो जरा भैया, ये आपका मेन ईएमएफ है। हाँ, क्या है ये? मेन ईएमएफ है कि नहीं है? अरे मेन बैटरी यार जिससे लगाए हो। इस अब यहां से धारा जाएगी। बोलो हाँ। धारा क्या हो रही है? शुरुआत में वो मिली सेकेंड वाला समय 0 से हीरो हो रही कि नहीं हो रही? बोलो हाँ। धारा परिवर्तित हो रही कि नहीं हो रही है? तो ये क्या चाहेगी कॉइल? धारा का परिवर्तन चाहेगी कि धारा का परिवर्तन ना हो चाहेगी? परिवर्तन ना हो। तो ये अपने तरफ से उल्टी धारा बहा देगी। बोलो हाँ। बोलो ये बैटरी क्या है? प्लस। तो मतलब जो हमने लगाया उसके लिए ये क्या है और ये क्या है? मगर ये उल्टा काम करेगी तो ये क्या बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? समझ में आया? ये यहां से यहां तक जो प्लस और माइनस का विद्युत वाहक बल मिलेगा ये कहलाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या कहलाएगा? हाँ या ना? हमारा ये जो विभव, ये जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है ये लगाए गए वोल्टेज के सीधी दिशा में हो रहा है कि उल्टी दिशा में? इसलिए इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं? विरोधी विद्युत वाहक बल। क्या कहलाता है? विरोधी विद्युत वाहक। आ गया समझ में? इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं इसको? हाँ बोलो भाई साहब। हाँ चलो फिर से, ये प्लस और ये क्या? वोल्टेज जाएगा 0 से हाँ, वोल्टेज जाएगा 0 से हीरो, करंट जाएगी 0 से, फ्लक्स जाएगा 0 से। उस 0 से हीरो के समय में फ्लक्स में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? करंट में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? फ्लक्स में परिवर्तन बताया था। विद्युत वाहक बल हमेशा फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। हाँ या ना? और इसको सॉल्व करके अपने पास आया E बराबर -L/dI/dt। हाँ या ना? मतलब विद्युत वाहक बल जो जनरेट होगा वो ऐसा होगा कि वो धारा में परिवर्तन का क्या करेगा? विरोध करेगा। बोलो हाँ। धारा में परिवर्तन का क्या करेगा? धारा हमारी कहां से कहां परिवर्तित हो रही? 0 से हीरो बन रही है। तो 0 से हीरो की धारा इस दिशा में बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? क्योंकि बैटरी का प्लस यहां है और माइनस। तो विरोध करने के लिए उल्टी धारा चलेगी कि नहीं चलेगी? बताओ तो उल्टी धारा ये अपनी अरे भैया अपनी मेन धारा कहाँ है? ये है एंटी क्लॉकवाइज। हाँ या ना? नहीं, उल्टा क्लॉकवाइज है। कैसी है? तो भैया उसकी धारा कैसी बनेगी? कैसी बनेगी? अरे यहीं से तो आएगी यार। ये प्लस लगा, ये माइनस लगा है। यार भैया ये कल की क्लास में नहीं था इसलिए कंफ्यूज हो गया। प्रेरित धारा में कोई कनेक्शन की जरूरत होती है? तो वही तो धारा है यार ये, जो बैटरी के फ्लक्स के परिवर्तन से हो रही थी। हाँ भैया, तो उल्टी धारा बनेगी कि नहीं बनेगी? प्लस से लेके माइनस का उल्टा चलेगी, माइनस से लेके, मतलब उसकी पोलरिटी सेट हो जाएगी यहां से लेके यहां। आई बात समझ में? ये मुख्य धारा का क्या कर रही है? अपोज कर रही है। मुख्य धारा का नहीं, मुख्य धारा के बदलाव का। मुख्य धारा के बदलाव का। बोलो हाँ। तो जब तक ये बदलाव होता रहेगा, 0 से हीरो होता रहेगा, तब तक ये जिंदा रहेगी। बोलो हाँ। जैसे ये बदलाव बंद हो गया, धारा हो गई अधिकतम I0। I0 मतलब नियतांक। I0 मतलब नियतांक। समझ गए? नियतांक जैसे हो गया तो कांस्टेंट नियतांक का अवकलन कितना होता है? 0। तो फटाक से ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ गया? मतलब प्रॉब्लम आपके गली से निकलने से नहीं है, प्रॉब्लम आपके डांस करके निकलने से है। किससे है प्रॉब्लम? डांस करके। फ्लक्स में फ्लक्स सेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम फ्लक्स सेट कर दो कोई दिक्कत नहीं है ना? अधिकतम फ्लक्स में कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं बनेगा, मगर फ्लक्स बदले ना। जब तक फ्लक्स बदलेगा तब तक विद्युत वाहक बल बनता रहेगा। तो भैया प्रेरित धारा की दिशा देखो, ये इधर से इधर गई थी। बोलो हाँ। तो प्रेरित धारा उल्टे डायरेक्शन में जाएगी कि नहीं जाएगी? आ गया समझ में? कोई दिक्कत? तो अगर हमारा मेन ईएमएफ जो मेन बैटरी लगी थी वो ये क्या था? प्लस। और ये क्या था? तो इसका उल्टा ईएमएफ बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको विरोधी विभव। क्या बोलते हैं? विरोधी विद्युत वाहक बल। विरोधी विद्युत वाहक। आ गया समझ में? तो ये पूरा का पूरा जो ड्रामा है इसको क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण। क्या बोलते हैं? और ये कुंडली का गुण कहलाता है स्वप्रेरकत्व। क्या कहलाता है? समझ में आ गया? और यहां जो विद्युत वाहक बल बना इसको बोलते हैं स्वप्रेरित विद्युत
वाहक बल। समझ में आया? इसे बोलते हैं स्वप्रेरित विद्युत वाहक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आ गया समझ में? ठीक है। अब सुनो भाई साहब, अब सुनिए। एकदम शुरुआत में मान लो कुंडली के साथ कोई बल्ब लगा है यहां पे, टुक 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 टुक, ये बल्ब लगा। बहुत अच्छा सवाल। ये बल्ब लगा है कुंडली के साथ में। जैसे मैंने स्विच ऑन किया, करंट दौड़ गई, क्या ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? बोलो, जलेगा कि नहीं जलेगा? उत्तर है नहीं जलेगा। उत्तर क्या है? नहीं जलेगा। देखो भाई साहब, जैसे मैंने स्विच ऑन किया, धारा में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? धारा जीरो से हीरो हुई कि नहीं हुई? तो जैसे धारा जीरो से हुई तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? फ्लक्स में परिवर्तन की जगह उल्टा ईएमएफ बना कि नहीं बना? उल्टे ईएमएफ से उल्टी धारा बही कि नहीं भरी? और धारा मुख्य धारा को कैंसिल कर देगी कि नहीं करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? तो कुल धारा कितनी हो गई? जीरो। कुल धारा क्या हो गई? पल भर के लिए ये बल्ब नहीं जलेगा। उसके बाद जैसे ही ये धारा अपने पीक पर पहुंच जाएगी, आई जीरो पे पहुंच जाएगी, फ्लक्स में परिवर्तन रुक जाएगा। फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, और बैक ईएमएफ बनना बंद हो जाएगा और धारा सटासट जाती रहेगी। बोलो, क्या क्वेश्चन कर रहे हो? हाँ, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यार। इसने कहा सर विरोधी धारा इक्वल बनेगी। बिल्कुल नहीं बनेगी इक्वल, बिल्कुल नहीं बनेगी इक्वल। चलो पंजा लड़ाना शुरू करें दोनों लोग। हाँ यार, एक ने यूं पंजा रखा, एक ने यूं पंजा रखा। बोलो हाँ, रखा ऐसे। क्या जैसे हाथ रखा सट्ट से गिरा दिया? नहीं, 1-2 सेकंड के लिए तो दोनों में बल रखा। हाँ या ना? दोनों के लिए लड़ाई। भाई इसने अपना फोर्स जीरो से बढ़ाना शुरू किया। हाँ या ना? भाई मानता हूं जीरो से 100 गया। ये कितना गया? जीरो से 100। और ये वाला गया जीरो से 20। ये कितना गया? जीरो से, इसका 100 का 80 भारी रहा, मगर इसका तो 20 रहा। तो वो 20, इसके 20 तक, जब तक ये 20 लगाया तब तक तो इसने इसको लड़ा ना, इसके 20 तक तो लड़ाया। हाँ या ना? तो जो प्रेरित धारा की करंट है, मान लो 3 एम्पियर है। कितने एम्पियर है? या 0.3 एम्पियर। 3 एम्पियर तो हो जाएगी। कितने एम्पियर है? 0. तो 0.3 उल्टा आ रही है। अब वो बढ़ना शुरू हुई। पहले कितनी? 0, पहले 0 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये 0.1, 0.1, तो इसका भी 0.1 रहा होगा तो कैंसिल कर दिया होगा। हाँ या ना? पंजा लड़ गया। फिर 0.2 हुई है, तो ये भी 0.2 हो गई। ये भी क्या हो गया? 0.3 हुई, 0.3 हो गई, ये भी कैंसिल हो गया। बोलो हाँ। अब इसका लेवल खत्म, अब धारा कांस्टेंट हो गई। अब हो गई हीरो। क्या हो गई? समझ में आ गया? तो जब तक ये चला, जब तक ये दोनों तरफ से बल लगा, दोनों धाराएं आई, तब तक कुल धारा कितनी होगी? जीरो। कुल धारा कितनी होगी? तो कुछ सेकंड के लिए बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं जलेगा। पंजे वाला कंसेप्ट याद रखना। ये कितने न्यूटन? 100 न्यूटन। कितने न्यूटन? और इसकी दम कितनी? समझ गए ना? 30 साल का नौजवान लड़ गया पंजा लड़ाने 14 साल के बच्चे के साथ। हाँ या ना? इसका 20 न्यूटन और इसका कितने न्यूटन? 100 न्यूटन। भाई 20 तक तो टक्कर देगा ना ये। हाँ या ना? समझ में आ गया ना? तो यस, तो इस तरीके से शुरुआत में जो धारा रहेगी वो कितनी रहेगी? जीरो रहेगी। कितनी रहेगी? पल भर के लिए, विद एन इंस्टेंट। समझ गए ना? इंस्टेंटियस ये धारा जो होगी अपनी जीरो रहेगी और बल्ब नहीं जलेगा। मगर जैसे ही ये जीरो से हीरो पहुंचेगी, ये क्लैश हो गया, इसके ऊपर का ईएमएफ कितना हो गया? जीरो। उल्टा विद्युत वाहक बल कितना हो गया? जीरो। मतलब यहां पर नो बैटरी। विद्युत वाहक बल जीरो मतलब कैसा? नो बैटरी। खत्म ना यार? मतलब एक ही तरफ का करंट जाएगी, सट्टाक पूरी करंट इस तरीके जाएगी क्लॉकवाइज। समझ आया? और ये फिर बल्ब लपालप जलेगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? कहो और क्या सवाल है? सर जो आई और मैक्सिमम की जब बराबर हो, हाँ, कैसे और क्यों होगी? क्यों होगी? तुमने बैटरी लगाई, करंट लगाई, करंट मान लो 5 एम्पियर की। बोलो हाँ। तो कुछ सेकंड के बाद 5 पे तो पहुंचेगी ना? हाँ या ना? फिर 5 के बाद क्या जीरो हो जाएगी डीसी बैटरी? नहीं, 5 के बाद तो 5 पे ही रहेगी ना, गुर 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 5 पे ही चलेगी। हाँ या ना? तो जब तक ये 5 कांस्टेंट रहेगा तब तक प्रेरित विद्युत का हल कितना रहेगा? मैं उस छोटे से समय की बात कर रहा हूँ जब आप स्विच दबाते हो बिल्कुल करंट चेंज होती है। समझ में आया? हाँ, आ गया समझ में? ये हो गया भैया। तो ये कहलाता है आपका स्वप्रेरण। और सवाल पूछो भाई साहब। ठीक है? क्लियर? क्लियर हो गया? हाँ। अब देखो भाई साहब, धारा की मात्रा को परिवर्तित होते
चलो चलो बताता हूँ, बताता। अरे इतना मत लगाना भाई, बहुत हो जाएगा। चलो चलो चलो, रुक जाओ। नहीं, छोटे से क्यों, देख सकते हो ना। पंखे का रेगुलेटर देखे हो? पंखे का रेगुलेटर 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, हाँ या ना? क्या बोलते हैं? रिहोस्टेट। क्या बोलते हैं? अब समझना मजे के साथ। ये लो भैया, कुंडली लगा दी, बोलो हाँ। क्या लगा दी? ये क्या लगी है? कितने एम्पियर की? 5 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? मान लिया करंट बन रही 0 से लेके 5 एम्पियर। कितने एम्पियर? मान लिया। अब कहोगे सर क्यों मान लिया? क्योंकि मेरे को इसका प्रतिरोध नहीं पता। इसका प्रतिरोध, अगर मेरे को प्रतिरोध होता तो मैं करंट भी निकाल लेता, आई बराबर V बटे, मगर अपन को ये नहीं लगाना। समझ गए ना? अपन को पता नहीं ना, अपन पता करना चाहते हैं। अपन ने मान लिया करंट बन गई 0 से लेके कितने एम्पियर? 5 एम्पियर। बोलो हाँ। अब अपन लगाते हैं रिहोस्टेट। क्या लगाते हैं? रिहोस्टेट। ये लगाया रिहोस्टेट। रिहोस्टेट क्या करता है? करंट वेरी करता है। क्या करता है? 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1। समझ गए ना? जितनी करंट चाहिए उतनी वेरी करो। चलो देखो ध्यान से, ये हो गया और ये लगा दिया। समझ गए? क्लियर है? लगा दिया, हाँ या ना? भैया प्रतिरोध बढ़ जाएगा कुंटे पे, तो धारा क्या हो जाएगी? कम। धारा क्या हो जाएगी? प्रतिरोध कम हो जाएगा इस कुंटे पे, धारा क्या हो जाएगी? ज़्यादा। अरे वही पंखा यार, पंखे का रेगुलेटर यार, धारा ज़्यादा धारा कम, हाँ या ना? वोल्टेज तो 220 पे ही चलता है कि नहीं चलता है, और धारा अपन कम ज़्यादा करते रहते हैं, हाँ या ना? आ गया भाई साहब। अब देखो भाई साहब, अब आप धारा वेरी कर रहे हो, खेलो कितना खेल सकते हो। चलो बोलो, पहले ये इस कुंटे पे लगा, इस कुंटे पे लगा हुआ है, समझ में आ गया ना? इस कुंटे पे लगा हुआ। बोलो प्रतिरोध कितना? 0। प्रतिरोध कितना? 0। प्रतिरोध 0 है। सर्किट अपन ने उठाया, सर्किट अपन ने चालू किया, ये प्लग लगाया खट्ट से, हाँ या ना? धारा कहाँ पहुँच गई? मैक्सिमम। धारा कहाँ पहुँच गई? मैक्सिमम। ये देखो धारा पहुँच गई, सटाक पहुँच गई कितने पे? 5 पे। कितने पे? 5 पे। बोलो धारा में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? काय नहीं हुआ? 0 से 5 पे पहुँची तो नहीं हुआ परिवर्तन? E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये कैसी बात कर दी तुमने यार कि धारा में परिवर्तन नहीं हुआ? 0 से 5 पे पहुंची, धारा में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? बोल भाई, क्यों नहीं हुआ? 0 से 5 में पहुंच गई धारा। जैसे स्विच ऑन किया तुमने, पट्ट से बटन दबाया, बटन दबाने के पहले धारा कितनी थी? बटन दबाने के बाद 5, तो परिवर्तन हुआ ना? 0 से 5 में थोड़े से में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अब बिजली आपके हाथ में, समझ गए ना? चलो भाई, अब बिजली को डांस कराते हैं, समझ गए ना? ये हो गया। सुनना सुनना सुनना, बिल्कुल लिंक मत तोड़ना यार, कातिल चीज़ है। ये हो गया 5। अब धारा 5 पे है, 0 से लेके 5 तक परिवर्तन हुआ है, बोलो हाँ। तो बोलो विद्युत वाहक बल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो पहली कंडीशन में विद्युत वाहक बल बन गया। अब धारा 5 पे सेट है, आप बिल्कुल नहीं हिला रहे हो। बोलो धारा कितनी सेट है? 5। तो जाएगी कांस्टेंट धारा की नहीं जाएगी? तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल आया, अब धारा कांस्टेंट जाएगी। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बोलो 0, तो धारा नहीं बनेगी, बोलो हाँ। धारा कितनी हो जाएगी? 0। समझ में आया? विद्युत मतलब विद्युत वाहक बल 0 हो जाएगा। अपनी धारा तो जाएगी, अपनी मेन धारा तो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। कितनी जाएगी? I0। कितनी जाएगी? I0। समझ में आया ना? 5 एम्पियर। कितने एम्पियर? मगर विद्युत वाहक बल कितना है? हाँ जी, क्या हुआ? हाँ, अभी उसका मैंने चालू ही नहीं किया। हाँ, इसको भैया जाने आने का पूरा रास्ता होता है। तुम जहाँ ये काम जो करोगे ना, वो पूरे सर्किट में ही दिखेगा। समझ गए? यहाँ जो काम करोगे पूरे सर्किट के लिए है, समझ गए ना? ये कहीं लगाओ, ये कहीं लगाओ, तुम इसको कहीं भी लगा दो, पूरे सर्किट के लिए काम में करेगा। इलेक्ट्रॉन लाइटनिंग फास्ट स्पीड से भागता है। तुम ये लोग ये सोचते हो कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो इसका असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। आप कुछ यहां करोगे उसका असर यहां भी पड़ेगा, आप कुछ यहां करोगे उसका असर यहां भी पड़ेगा। बोलो हाँ, समझ गए ना? और लाइटनिंग फास्ट होता है, एकदम जल्दी पड़ेगा। समझ गए? बोलो ठीक है ना? बांध नेपाल का टूटता है और बाढ़ आती बिहार में, कोसी नदी, हाँ या ना? पढ़े हो ना? तो यार वहाँ टूटता है बांध, फर्क यहाँ पर, सब कनेक्टेड है ना मेरे भाई। चलो आए वापस, चले आ जाए वापस। चलो भाई, अब देखो भैया, अब खींचना शुरू। बोलो, खींच दिया। रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। रेजिस्टेंस क्या हो गया? करंट क्या हो गई? कम हो गई। करंट कम हो गई मतलब करंट में परिवर्तन हुआ? करंट में कम हो गई है, तो फिर से विद्युत वाहक बल इसका बन जाएगा। समझ में आया? करंट एकदम से क्या हो गई? कम हो गई, तो फिर से विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा?
बन जाएगा, क्योंकि करंट इसकी फिर से कम हुई। करंट देखो ध्यान से, फटाक से क्या हो गई, कम हो गई। देखो करंट में परिवर्तन हुआ तो विद्युत वाहक बल फिर से क्या हो गया, जिंदा। आया समझ में? अब इस बार करंट कम हुई है तो ये करंट की कमी का विरोध करेगा। करंट की कमी का क्या करेगा, ध्यान से सुनना, बोलो ये टर्मिनल क्या था, ये क्या था। अब ये 5 से करंट हो गई 4, 5 से कितनी हो गई, बढ़ नहीं रही है, 5 से हो गई 4, घट के मान लो 5 से हो गई 4। तो ये बोलेगा नारे लल्ला तेरे को मैं 4 नहीं होने दूंगा, तेरे को मैं बढ़ाऊंगा, तेरे को मैं क्या करूंगा, तो खुद का ईएमएफ इसके सपोर्ट में डेवलप कर देगा। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा। आई बात समझ में ना? तो इसी डायरेक्शन में खुद की प्रेरित धारा बन जाएगी, मतलब मेन धारा भी यहाँ और प्रेरित धारा भी। बोलो आया समझ में? नहीं? चलो फिर से देखो। सर ये तो विद्युत वाहक बल बनेगा तो सर ये विरोध करना चाहिए। अरे तो विरोध किसका, विरोध किसका, विरोध परिवर्तन का। परिवर्तन क्या हो रहा, मेन धारा कम हो रही कि बढ़ रही है, मेन धारा कम हो रही है, तो कम होने का विरोध क्या करना का, बढ़ाना। कम होने का विरोध मतलब तुम्हारे नंबर अगर कम होंगे तो मैं बढ़ाने के लिए काम करूंगा। बोलो हाँ। तो तुम्हारा नंबर कम हुआ मतलब धारा 5 से 4 हुई। बोलो हाँ। तो मुझे वापस 4 से कहाँ लेके आना है, 5, 4 से लेके, तो मुझे उसी दिशा में अपना वोल्टेज देना पड़ेगा ना। तो प्लस से लेके क्या हो गया, माइनस। आया समझ में? अब फिर से मैंने इसको पीछे खींचा, घचाक, अभी इधर बढ़ा दिया था, अभी आगे ले गया था। बोलो हाँ। अब फिर से पीछे खींचा, रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। रेजिस्टेंस क्या हो गया, धारा फिर से क्या हो गई, धारा क्या हो गई, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया, है ना। फ्लक्स में परिवर्तन हो गया, फ्लक्स बढ़ गया, तो ये चाहेगा मेरी फिर से धारा ना बढ़े, धारा ना बढ़े। देखो रेजिस्टेंस कम किया तो धारा बढ़ गई, अब ये चाहेगा धारा ना बढ़े, तो उल्टी दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न कर देगा। बोलो हाँ। उल्टी दिशा में कर देगा, नहीं करेगा? सर जब 4 था तो 5 के लिए काम किया कि 5 हो जाए। हाँ सर 5 हुई कि नहीं हुई सर? हुई ना, फिर बढ़ाया ना। अरे अब देखो मैं, ये 4 है, मान लो ये 3 था। बोलो हाँ। 3 से लेके कितने पे पहुंचा, 5। अभी 5 के आगे की बात मत करो ना, 3 से लेके 5 की बात करो। सर जो अभी सेकंड वार में अपन ने किया प्लस से माइनस जाएगी ऊपर वाला जो मैंने क्वेश्चन किया था। हाँ हाँ 4 थी, सबसे पहले 5 थी, फिर 4 थी। हाँ 4 चली गई, चलो 5 चली गई, 5 तक ले गए। फिर 4, वो 5 के लिए काम करेगा कि मैं 5 हो जाऊं। सर सबसे पहले अपन ने 5 एम्पियर बहाई। देखो यहाँ तक, यहाँ तक की बात कर दो, कांस्टेंट। बोलो हाँ। कांस्टेंट के बाद मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, धारा कम हो गई। धारा कम हो गई तो धारा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि धारा के कमी का विरोध करेगा, देखो हाँ या ना, तो विद्युत वाहक बल अपोजिट दिशा में डेवलप हो जाएगी। तो धारा बढ़ाने के लिए मुख्य धारा की दिशा में, ये इस दिशा में विद्युत वाहक बल बन जाएगा। हाँ या ना? समझ में आया? समझ में आ गया? अब अपन ने कितने तक पहुंच गए, 5 तक पहुंच गए। क्या पहुंच गए, चलो हो जान दो, लो हो गया, हो गया। अब हो गया तो फिर से विद्युत वाहक बल कितना, 0, कांस्टेंट हो गया। थोड़ी देर बहने दिया, फिर अपन ने प्रतिरोध इधर खींचा। बोलो हाँ। तो आर क्या हो गया, बढ़ गया। आई क्या हो गया, कम हो गया, घट गया। आई क्या हो गया, घट गया। जैसे करंट घटेगी, जैसे, अच्छा अभी 5 पे है, हाँ ठीक है। अब जैसे करंट घटेगी, यार अभी तो घटाया ही तो था अपन ने ना। रुको 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 ना, रुको। अभी अपन ने करंट को जो है, करंट को घटाया था, फिर बढ़ाया, फिर इधर ले गए, अब अपन को फिर से घटाना पड़ेगा। हाँ अब जैसे देखो, अब जैसे ही आप इसको जो है, इसको यहाँ पर ले आए, इसको अधिकतम पोजीशन पर ले आए, अधिकतम पोजीशन पर आर बढ़ गया, करंट क्या हो गई, घट गई। करंट के घटने का विरोध करेगा, करंट के घटने का विरोध करेगा। करंट को चाहेगा मतलब उसी डायरेक्शन में फ्लो करे, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस, और ये क्या बन जाएगा, माइनस। अब आ गया समझ में? बोलो हाँ। तब तक, अरे हाँ, अब तुम सुनो ना, अब तुम मत होन दो कांस्टेंट। हेलो, तुम मत होन दो कांस्टेंट, हाथ में है बटन। बोलो हाँ। जैसे ही 5 पिछ हुए, फिर खट 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 पीछे। समझ गया ना? जैसे अधिकतम धारा हुई, तुरंत रिहोस्टेट को ले आया पीछे। समझ में आया? फिर ले गए आगे, फिर ले गए आगे, फिर पीछे। हाँ या ना? इसीलिए ये पंगा रोकने के लिए, इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए ये डिवाइस किस में यूज की जाती है, एसी में। किस में यूज की जाती है? इंडक्टर किस में लगता है, एसी में, क्योंकि इंडक्टर एसी की धारा स्वयं बदलती है। बोलो हाँ। एसी की धारा क्या होती है, बोलो पहले धारा कितनी, 0, फिर 0 से अधिकतम, बोलो हाँ, फिर अधिकतम से, हर पल एसी का वोल्टेज बदलेगा।
जी हाँ, एसी है ये, तो हर पल इसका करंट बदलेगी, उसके लिए अलग धारा मापी आता है, अलग धारा मापी आता है। ठीक है ना, आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत की है? हाँ हाँ भाई साहब, होती रहती है, होती रहती है, डोंट वरी। चलो आ गया समझ में? तो ये अपना है स्वप्रेरकत्व। क्या है? चलो, स्वप्रेरण आ गया, और इसको बोलते हैं स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ई का फॉर्मूला कितना होता है? -L/dI/dt। समझ में आ गया? और इसको बोलते हैं स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल। चलो लिखो, एक चीज और लिख लो, E बराबर नेगेटिव L/dI/dt। बोलो हाँ। E बराबर -E/dI/dt। हाँ सुनिए जी, L किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना होगा? प्रति एकांक धारा परिवर्तन के लिए, प्रति एकांक धारा या करंट के बदलने की जो रेट है, कि जो रफ्तार है, अगर dI/dt की इकाई क्या होगी? 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हो। अगर किसी कुंडली से जाने वाली धारा में परिवर्तन क्या हो? 1 एम्पियर प्रति सेकेंड के रफ्तार से हो, तो उस कुंडली में प्रेरित होने वाला विरोधी विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? स्वप्रेरकत्व के। क्या होता है? लिखो, लिखो, स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। अभी मैंने स्वप्रेरकत्व की इजी वाली डेफिनेशन लिखाई, अब लिखो स्वप्रेरकत्व की दूसरी परिभाषा। यदि किसी कुंडली से जाने वाली धारा में परिवर्तन, यदि किसी कुंडली से जाने वाली धारा में परिवर्तन 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, एक एम्पियर प्रति सेकंड हो, धारा का परिवर्तन 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, तो इस पर प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल, इस पर प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है। ठीक है, देख लो, इस पर प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है। भैया dI/dt बराबर कितना कर दिया? 1 एम्पियर पर सेकंड। बोलो हाँ। मतलब 1 सेकंड में कितने एम्पियर धारा बदल जाती है? 1 एम्पियर धारा बदल रही है, तो क्या जनरेट होगा? EMF। क्या जनरेट होगा? और ये विरोधी EMF किसके इक्वल होगा? स्वप्रेरकत्व के इक्वल। समझ में आया? नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन। 1 हेनरी को परिभाषित करो। हाँ वो तो किया ना दूसरे तरीके से, ये भी आती परिभाषा। 1 हेनरी को परिभाषित करो। लिखो भैया, अगर ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 1। लिखो, यदि 1 एम्पियर प्रति सेकंड के धारा परिवर्तन से, यदि 1 एम्पियर प्रति सेकंड के धारा परिवर्तन से by changing the current of 1 ampere per second if the induced EMF across the coil is 1 volt, यदि 1 एम्पियर प्रति सेकंड के धारा परिवर्तन से किसी कुंडली पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट है, किसी कुंडली पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट है, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना होगा? 1 हेनरी।
तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। लगे रहने दो ना, माइनस का बताता है, विरोध को बताता है, लगे रहने दो। -1 हेनरी नहीं हो सकता भाई साहब, ठीक है, आ गया समझ में ना। माइनस विरोध को बता रहा है केवल। अब यदि माइनस की खबर देनी है तो लिख सकते हो, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की प्रेरित धारा पर प्रेरित विरोधी विद्युत वाहक बल, लिख लो विरोधी, लो विरोधी लिख लो। अगर उस माइनस का भी साथ चाहिए है तो विरोधी लिख लो। अब ऐसे दुनिया जानती विरोधी तो होता है। विरोधी विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट है तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना होगा? 1 हेनरी होगा। आ गया समझ में भैया? लिख लो 1 मिली हेनरी, छोटी छोटी यूनिट लिख लो, प्रायोगिक इकाई। 1 मिली हेनरी बराबर 10⁻³ हेनरी। 1 माइक्रो हेनरी बराबर 10⁻⁻6 हेनरी। और पिको मतलब 10⁻12, इतना काफ़ी है। हाँ, नैनो 9 होता है, 10⁻⁹। डन। परीक्षा अध्ययन निकालने मोबाइल में, परीक्षा अध्ययन का पेज क्रमांक 141, पर दिग्दर्शिका, सॉरी परीक्षा अध्ययन नहीं दिग्दर्शिका, पेज क्रमांक 141 निकाल लें, पढ़ के खबर करें समझ में आया कि नहीं आया। पेज क्रमांक 141 क्वेश्चन नंबर 17, ये ले बालक, तुम दोनों इसमें देख लो। चलिए धन्यवाद बच्चों, कल मिलते हैं, नमस्कार।